जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं शासकीय प्राथमिक विद्यालय चक बैना में हूँ। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि काफ़ी लोग बाग हमारे बीच गांव के लोग जुड़े हैं और यहाँ पर जो शिकायत कर रहे थे, काफ़ी बच्चों के माँ बाप ने भी शिकायत की यहाँ पर, जो कि 10 या 15 बच्चों के माँ बाप ने जो शिकायत की यहाँ पर कि लेटरिन बाथरूम के लिए यहाँ पर जगह नहीं है, रास्ता नहीं है और इस तरीके से अतिक्रमण यहाँ पर किया जा रहा है। चलिए हम बच्चों से अब बात करेंगे। बेटा क्या कहना रहेगा आपका? बाथरूम जाते हो तो कैसे जाते, कहाँ जाते? लेटरिन नहीं है तो घर पर जाते हैं। घर पे जाते हो। यहाँ पे पढ़ाई बाधित होती होगी, फिर आपकी पढ़ाई रुकती होगी आपकी जब घर पे जाते हो तो। हाँ बेटा, कहाँ जाते हो बाथरूम वगैरह? घर जाते हो बेटा? क्यों, यहाँ पे है नहीं क्या बाथरूम? नहीं है बेटा। कहाँ जाते हो बाथरूम? घर पर जाते हैं। कहाँ जाते हो? घर पर। क्या नाम है आपका? छवि। किस स्कूल में पढ़ती हैं आप? जय वाले में। जय वाले में। क्या नाम है? कृष्णकांत। कृष्णकांत। क्या नाम है आपका? उन्नति जाटा। बेटा बताएंगे क्या समस्या रहती है आपकी? यहाँ पे लेटरिन नहीं है, हमें घर तो इस तरीके से बच्चे अपना जो है बयां कर रहे हैं यहाँ पर कि इस तरीके से लेटरिन बाथरूम नहीं है और जो थी वह क्षतिग्रस्त हो गई। अब इस तरीके से शासन प्रशासन और सरकार एक तरफ से कह रही है कि स्वच्छ भारत होना चाहिए, लेकिन यहाँ देखा जाए कि शासकीय स्कूलों में यह व्यवस्था है कि यहाँ पर लेटरिन बाथरूम की यहाँ पर व्यवस्था नहीं है। और यहाँ पर प्रतिनिधि भी हैं, हम उनसे भी चर्चा करेंगे कि उनका क्या कहना रहेगा, क्या मतलब है, क्यों नहीं है। कुछ शिक्षक भी हैं। सर शिक्षक यहाँ पर कहाँ हैं? आ जाइए थोड़ा सा। क्या नाम रहेगा सर आपका? मेरा नाम है रविंद्र कैन। मैंने बच्चों से पूछा तो उन्होंने बताया कि हम बाथरूम वगैरह जब जाना होता तो हम घर पे या खेतों में जाते हैं, जिससे मेरी पढ़ाई भी बाधित होती है। आप यहाँ पे शिक्षक हैं, हाँ तो क्या कहना रहेगा आपको इस प्रक्रिया के बारे में? क्या कहें सर, हमारा जो शौचालय था जी, उस पर जनपद सदस्य आरती जाटव ने तोड़फोड़ करके कब्जा कर लिया है। इसलिए हमारी लेटरिन की जो समस्या है वो विकट हो गई है। वो शौचालय खत्म ही हो गया है। क्या नाम रहेगा आपका? रविंद्र कैन। रविंद्र कैन जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा इस बात को, ये बड़ा मुद्दा है, इस बात को लेकर के आपने कभी वरिष्ठ अधिकारियों को, शिक्षा अधिकारियों को क्या अवगत कराया? हाँ सर, मैंने सभी वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया। कलेक्टर साहब को 25 तारीख को आवेदन दिया अपने, उसके पहले मैंने बीआरसी महोदय को दिया और भी अधिकारियों को पुलिस विभाग में भी दिया। जहाँ तक मैं कर सकता हूँ कोशिश, पूरा प्रयास कर रहा हूँ। ये किसके द्वारा अतिक्रमण किया गया? ये आरती जाटव वाइफ ऑफ जगत सिंह और खुद जगत सिंह के द्वारा। जी, तो यहाँ पे बताया गया शिक्षक के द्वारा, क्योंकि शिक्षक का ये काम नहीं है कि हम किसी से लड़ाई या झगड़ा करें। यहाँ का काम तो केवल ये है कि बच्चों का विकास और बच्चों को कैसे, किस प्रकार से विकास हो, वह उनको काम करना है। लेकिन एक विकास का जुड़ा हुआ मुद्दा ही है कि जब बच्चों का विकास रुकेगा तो शिक्षक बोलेंगे। मैं आपको बता दूं, यहाँ पर जब बाथरूम घर पे जाते हैं तो यहाँ पर कभी कभी बच्चे नहीं रहते, तो कभी कभी शिक्षक से मैंने बात भी की तो उन्होंने बताया कि बच्चे अपने घर पे लेटरिन बाथरूम करने जाते हैं यहाँ पर, उसके वजह से उनकी पढ़ाई रुक रही है और बाधित हो रही है। इसका मतलब ये है कि उनका भविष्य जो है अंधकार में है। लेकिन कुछ लोग जो है गाँव के ऐसे लोग हैं जो अतिक्रमणधारी हैं यहाँ पर, और मैं यहाँ पर जो शिक्षक हैं, गांव के शिक्षक हैं, उनसे मैं बात कर चुका हूँ। लेकिन यहाँ पर कुछ प्रतिनिधि भी हैं, उनसे भी, लेकिन उसके पहले मैं ग्रामीणों से बात करूँगा जो कि क्या मुहावला है यहाँ का। कुछ ग्रामीण हमारे बीच जुड़े हैं। दादा क्या नाम रहेगा आपका? राजकुमार। कहाँ से हैं आप? हम चक बैना से। आपके स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं? पढ़ते हैं, पूरे गांव के बच्चे पढ़ते हैं आपके, और आपके पढ़ते ही होंगे। पढ़ते हैं। बच्चों की समस्या यहाँ पर बच्चों ने बताई है, क्या क्यों समस्या बनी हुई है और कहाँ तक आप लोग गाँव खराब है, लेटरिन दावे हैं जी? कौन दावे हैं? आरती भाई। क्या दमंग है वो? हाँ, वो कुछ भी समझ नहीं, क्या उनकी दमंग है, क्या है मतलब, ये तो बताएं कि क्यों दावे हैं वो? दावे जब शासकीय जमीन है, स्कूल की जमीन है, फिर उनका दामना कैसे हो गया? जो जनपद सदस्य है इसलिए दावे। अच्छा, जनपद सदस्य भी है? क्या नाम रहेगा उनका? आरती भाई। तो इसीलिए मतलब वो दमंगी टाइप के हैं क्योंकि सरकार उनकी बैठी है। बस। और क्या नाम रहेगा भैया आपका? अंकित। अंकित जी, यहाँ पे समस्या बच्चों को लेकर के मैंने काफ़ी चर्चा की और आप भी सुन रहे होंगे। मैं जानना चाहूँगा, यहाँ पर लेटरिन बाथरूम नहीं है इस गांव में स्कूल के नाम पर, तो क्या कहेंगे आप? कुछ नहीं, ये बच्चे ऐसे लेटरिन बाथरूम नहीं है उनके पास, बड़ी बड़ी बच्चियाँ हो गई हैं, उम्र की बच्चियाँ हो गई हैं, उनको घर पे जाना पड़ता है। छोटे छोटे बच्चे, मतलब उम्र की बच्ची हैं तो समझ स्कूल आ जाती हैं। जैसे छोटे बच्चे हैं, अब वो घर पे गए तो लौट के ही नहीं आ रहे, अपने बस्ते बैग छोड़ गए। अभी अंकित जी से मैंने बात की, उन्होंने बताया इस तरीके से अब 5वीं जब क्लास में बच्ची पढ़ती है तो थोड़ी इतनी सियानी तो हो ही जाती कि उसको शर्म अपने आप में आती है। और भी ग्रामीण मेरे बीच जुड़े हैं, मैं उनसे चर्चा करूँगा। भैया यहाँ पर रास्ता नहीं है, कुल मिला के रास्ता, जैसे यहाँ पर 3 भवन है और जैसे कि आपने देखा यहाँ पर एक
आंगनवाड़ी केंद्र है और ये पंचायत भवन है, यहाँ पे स्कूल है और यहाँ पर उस तरीके से रास्ता नहीं है। क्या कहेंगे आपको हमको रास्ता चाहिए। रास्ता चाहिए तो क्या कोई इस पे मतलब दबाए हुए है रास्ते को या शासकीय दवाई तो हुआ तभी तो रास्ता हुआ नहीं, अभी तो रास्ता हो जाता। जी, कौन दबाया हुआ रास्ता है? आरती भाई दर्शन। तो क्या कहना रहता है इनका? इनका ये रहता है कि यहाँ रास्ता है मिलेगा नहीं आपको। तो इस तरीके से हर लोगों का यहाँ पर कहना है और भी लोग बाग जुड़े हैं। भैया क्या नाम रहेगा आपका? सुजान सिंह जाटव। भैया जी, आपके बच्चे जो हैं यहाँ पे आते हैं, बच्चे बता रहे हैं कि हम स्कूल छोड़ करके और घर पे जाते हैं, बाथरूम वगैरह आती है, हमें तो घर पे जाना पड़ता है, यहाँ पर ये व्यवस्था नहीं है। क्या कहना रहेगा आपका? लेटरिन बाथरूम होए क्यों नहीं है यहाँ पर, क्या व्यवस्था है? जी का दिख रहा है आप समस्या नहीं, बाहर लेटरिन जा रहा है बच्चे। क्या नाम बताया? सुजान सिंह जाटव। सुजान सिंह जाटव का भाव स्पष्ट है कि वही बात है कि यहाँ पर ये पोजीशन है, कुछ दमंगियाई की वजह से हम कह नहीं पाते, क्योंकि सरपंच थोड़ा सा मजबूर टाइप का लग रहा है हमें यहाँ पर। और सरपंच से मैं बात करूँगा कि जब सरपंच इतना मजबूरी में क्यों जी रहा है यहाँ पर, वो प्रतिनिधि है आखिर गाँव का, तो यहाँ पर सरपंच जी से जुड़ चुके और आने वाले हैं। सर थोड़ा सा आइए। सर सरपंच महोदय नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम रहेगा सर, कहाँ से आप? मेरा नाम कैलाश नारायण जाटव, ग्राम पंचायत चकवेना। सरपंच महोदय, आप गांव के प्रतिनिधि हैं और आपके हिसाब से गांव होना चाहिए और चलना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। यहाँ पे हमने देखा व्यवस्थाएं बहुत जो है गिरी हुई हैं, क्योंकि नन्हे मुन्ने बच्चे और कुछ बच्ची भी मुझे बता रहे थे कि यहाँ पर लेटरिन बाथरूम करने के लिए यहाँ तक कि बड़ी समस्या आती हैं और भी कोई विकास नहीं हो पा रहा है। तो क्या कहना रहेगा यहाँ पर? बिल्कुल सही बात है आपकी, और बच्चों के लिए बहुत तकलीफ की विषय है जी। जो हमारी लेटरिन बनी थी, ये सब बड़ी बड़ी बच्ची होती हैं, 5 क्लास में जो बच्ची पढ़ती हैं, उनकी समस्या होती है जी। घर में जाएंगी वो तो वापस वो लौट के नहीं आएंगी, तो इनकी पढ़ाई में बंदित होंगी जी। ऐसे लेटरिन बाथरूम के अलावा लेटरिन बाथरूम था और क्या ऐसी परेशानी है? ऐसी परेशानी है कि मान लो यहाँ पे 3 संस्थाएं हैं जी। एक तो आंगनवाड़ी है, स्कूल है और पंचायत भवन है। कल के दिन हम बाउंड्री करा देते हैं इसकी, तो कहाँ से निकलेंगे ये लोग? कोई इनके लिए शासकीय रास्ता नहीं है कहीं। और इनके लिए जो हेडपम्प की व्यवस्था की गई थी, जो पब्लिक के लिए भी थी और मतलब जी स्कूल के बच्चों के लिए भी थी, तो वो उसको भी मतलब अपने कंट्रोल में कर लिया गया है। और कल के दिन हम उसको अपने घर में कर लेंगे। को आपने शासकीय व्यवस्था है तो आपने अधिकारियों को बिल्कुल सर, ये मुद्दा आज से नहीं है सर, ये मुद्दा करीब 1.5-2 साल से है और हमने उसको पूरे जोर शोर से चलाया था। यह जो ज़मीन में आपका स्कूल और ये तीनों प्रांगणों में जो संस्थाएं हैं, तो आप बताएंगे किसके द्वारा दी गई थी? बिल्कुल हम बताएंगे इसको। एक कोई सज्जन थे जी, उनका नाम गज्जू जाटव था, वो खुदारी के रहने वाले थे। पहले जो सरपंच हुआ करते थे, पहले कोई लिखा पढ़ी तो चलती नहीं थी। उन लोग जब उन लोगों ने अपना दान दे दिया था, क्या चलो कोई बात नहीं है, हम यहाँ बना लेते हैं, तभी ये मतलब अपनी संस्थाएँ बनी हैं। और ये आज की बात नहीं है, 30 साल पहले की बात है। अब जिनका अधिग्रहण अभी 10 साल से हुआ है, ये लोग बाहर से लोग आए हुए हैं, अधिकारी लोग हैं, जिन लोगों ने अपना जो खरीदा था उसको बिक्री करके अब यहाँ पे अतिक्रमण कर लिया है। तो इन पे तो कार्रवाई होना चाहिए। और मैं तो शासन से गुहार करता हूँ और पहले भी कर चुका हूँ कि ऐसे लोगों को बिल्कुल ना बख्शा जाए, चाहे उसमें मैं भी सम्मिलित ना हूँ। कोई दुश्मनी नहीं है इसमें, यदि मैं ऐसी चीज़ों में मैं सम्मिलित हूँ तो मुझे पे भी कार्रवाई होना चाहिए, लेकिन ऐसे लोगों को बिल्कुल ना बख्शा जाए। और मैं कलेक्टर साहब से भी और यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं उनसे भी गुहार लगाना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, क्या बिल्कुल भी ऐसे लोगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। आपने ये कहा कि 10 साल पहले जो अतिक्रमण हुआ, इसको लेकर के आपने जो ज्ञापन वगैरह दिए या कोई पटवारी आया हो यहाँ पर या कोई नाप तोल हुई हो यहाँ पर, तो क्या ऐसा कुछ हुआ? नहीं, बिल्कुल इसका सीमांकन हुआ था जी, लेकिन वो सीमांकन किसी के दबाव में, किसी के प्रभाव में, ये हम कह सकते हैं, लेकिन वो हमारे उस हिसाब से नहीं हुआ था। आपने कभी ऑनलाइन रकबा तो देखा होगा कि किसकी ज़मीन है? नहीं, गज्जू जाटव की ज़मीन है, उनने दान दे दिया था, तभी तो ये इतनी गवर्नमेंट ने जो इतने पैसा खर्च किए हैं, जो लेटरिन बाथरूम बनाई, आज से थोड़ी बनी है वो लेटरिन बाथरूम, ना वो हेडपम्प आज से लगा है, कोई याद नहीं लगा है। लेटरिन बाथरूम तो 30 साल पहले से इन लोगों ने तो कब्जा अभी 10 साल में किया है।
बिल्कुल। यहाँ पे मैंने प्रतिनिधि से बात की, यहाँ पर जो कि सरपंच महोदय हैं कैलाश जी जाटव हैं। अब मैं आपको वो दिशा बताने चाह रहा हूँ कि जहाँ पे बच्चे लेटरिन बाथरूम जाते थे, उस खंडर लेटरिन बाथरूम की मैं कैमरामैन से इशारा करूंगा कि उस लेटरिन बाथरूम को दिखाएं। यहाँ पर इस पोजीशन में ये लेटरिन बाथरूम है और ये सही नहीं है, एकदम खंडर हो गया, तो कहीं ना कहीं बच्चे को मजबूरन घर पे जाना पड़ रहा है। और ये हमने दिखाया यहाँ पर। अब मैं आपको गेट पे ले चलूँगा जहाँ पर अतिक्रमण की जो शुरुआत है, उस जगह भी मैं चलूँगा यहाँ पर। बहुत बहुत धन्यवाद।